काफ़ी देर बहन से बात हुई और बहन ने ऐसी ऐसी बातें बताई कि सुनने के बाद बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने बोला, आप सत्संग क्यों नहीं जाते हो? तो मैंने बहुत कुछ बख्श लेना, कुछ ऐसी वैसी बातें बोली जो कहते हैं इंसान को थोड़ा सा झकझोर दे। मैं क्या रखा सत्संग में? क्या मिलता है सत्संग में? जाओगे वहाँ टाइम खर्च करोगे, नमस्कारी करोगे, 4 पैसे डालोगे, क्या मिलता है? तो हाथ जोड़ने लग गई। बोला, महापुरुषों समय नहीं मिलता। मैंने आपको कोई काम होता होगा, ड्यूटी से आप 5 बजे छुट्टी होती है, 1 घंटा पहले छुट्टी लेते हो कि नहीं? हाँ लेते हो। कोई इमरजेंसी आ गई, छुट्टी कर लेते हो पूरी। तो सत्संग एक दिन के लिए, सत्संग के लिए कुछ 1.5 घंटे की सत्संग के लिए अगर 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हो तो क्या? मैं पूछा, ज्ञान लिए कितना टाइम हो गया? 2010 में बताया था। 12-13 साल हो गए ज्ञान लिए हुए, फिर सत्संग से क्यों मुंह मोड़ा? बोलो चले जाते, कभी साल में 2-3 सत्संग हो जाती है, तो ऐसी क्या मजबूरी है? आपको एक एक बात बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहना। तो सारी एक एक बात बहन की बताऊंगा कि सत्संग से उनका मन क्यों हट रहा है, क्यों हट रहा है इस बहन का सत्संग से मन। आप जी उनके लिए अरदास करना कि मैं भी बहुत बोलता हूँ, बहुत बोलता, अक्सर बोलता रहता हूँ। सत्संग जब भी होता है तो सूचना पहुँचा देते हैं, मगर नहीं जा पाते। तो सारी बात बताता हूँ। हमारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहन माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तक होकर धन का जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है, जो वीडियो में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम कैसा विचार आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो बहन से बात हुई, पहले तो मेरे पास यही आई थी, बहन बैठी थी, तो मैंने सोचा बहन जी आज आपसे बातचीत करते हैं, आप सत्संग क्यों नहीं जाते हो? फिर महापुरुषों समय नहीं लगता, टाइम नहीं मिलता। 5 बजे आती, मैं 5 बजे आते हो ना। भवन की संगत 7:30 से 9 की है, बाकी पड़ोस में 6:30 से 8 की है। आप जाना तो चाहो, सप्ताह में एक संगत कर लो। बहुत कुछ बोला क्या करें, परेशानी चल रही है। जो अपने महात्मा जी हैं वो भी काम करते, रात को ड्यूटी जाते हैं, उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है। 5 बजे छुट्टी होती है। कहते हैं कि अगर हमने ज्ञान लिया, सत्संग जाना शुरू किया है, ज्ञान लेने के बाद अगर हम घर बैठ जाए तो कितना बहुत ही अजीब सा लग रहा था। जब मैं बात कर रहा था तो बहुत तरीके से समझाया, बहन जी आप ऐसा ना करो, ज्ञान लिया है, ज्ञान लेने के बाद आपको सब कुछ मिल जाएगा। सत्संग में आपको खाने को मिलता है, आपको पीने को मिलता है, धन दौलत आपको मिलती है ना, सब कुछ आपको मिलता है, जो चाहिए आप सब कुछ वहीं से लेते हो, सब कुछ मिलता है। धन दौलत मिलती है सत्संग में जाने से, खाने को मिलता है, पीने को मिलता है, सोने को मिलता है, गाने को मिलता है, बजाने को मिलता है, खुश रहने को, मतलब सब कुछ खाने पीने। अब आप सोच रहे मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सत्संग में खाने को पीने को किसको मिलता है? आत्मा को, मन को। कहते हैं कि शरीर के लिए हम खाने पीने की व्यवस्था तो हम खुद ही कर लेते हैं। शरीर के लिए हम खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, नहाने की, धोने की खुद ही अपने आप हम सारी सुविधा हम दाएं बाएं हाथ पैर मार के कर लेंगे। मगर एक आत्मा और एक आत्मा और मन के लिए हम कहीं से कुछ भी, कितना भी पैसा खर्च कर दे, सारी धन दौलत लुटा के भी हम उसकी खुराक नहीं खरीद सकते। हम मन को ठंडा पानी नहीं पिला सकते कि मन ठंडा हो जाए। हम आत्मा को पवित्र, मन को पवित्र नहीं कर सकते कि हरिद्वार के गंगा जल से भी नहीं कर सकते। कहीं भी चले जाओ, मन को शुद्ध करने के लिए, मन को मतलब चमकाने के लिए कितने भी बढ़िया डायमंड का हीरा
बड़े बड़े कंपनी के रेमंड डायमंड के कपड़े ज्वेलरी मन को पहना दो, मन सुशोभित नहीं हो सकता। एक सत्संग मात्र ऐसा है कि वहीं पे जाके मन आपका सुंदर होता है, सुशोभित होता है, ठंडक पहुंचती है, आत्मा तृप्त होती है। एकमात्र सत्संग। और सत्संग में जाके हम अगर सत्संग से पीछे हट जाए, चलो ठीक है, अगर हमने ज्ञान ले लिया और ज्ञान लेने के बावजूद भी कहते हैं कि रिश्ता तय हो गया, लड़के ने लड़के को पसंद कर लिया, लड़की ने लड़के को पसंद किया, लड़के ने लड़की पसंद किया, एक दूसरे को पसंद आ गए, दोनों का मन मिल गया। और मन मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों का संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने का मतलब किसी एक में गलती। सत्संग में तो कोई गलती हो नहीं सकती, परमात्मा में तो कोई गलती हो नहीं सकती, साथ संगत में कोई गलती हो नहीं सकती, इस निरंकार कभी गलत हो नहीं सकता, और सच्चे पातशाह सद्गुरु कभी गलत हो ही नहीं सकता। गलती कहाँ पे है? हमारे मन की चंचलता। गलती कहाँ पे है? हमारे जो मोह माया सांसारिक में पड़ा हुआ हमारा मन, कीचड़ में पड़ा हुआ मन। कहते एक शराबी, जिस तरह से शराबी एक शराब इतना पी लेता है वो सड़क पे पड़ जाता है, उसको किसी की सुध नहीं रहती है वो कहाँ पड़ा है और कहाँ उसे उठ के जाना है, कहाँ से आया है। इतना लत हो जाता है, इतना धुत हो जाता है कि सड़क पे चाहे वो नाली कीचड़ में पड़ा उसे ध्यान ही नहीं रहता है। तो वो रिश्ता टूट कैसे जाता है? किसमें कमी होती है बताइए? हम कितना भी कहते कि ये सद्गुरु परमात्मा, सत्संग, साथ संग, निरंकार, ये वो आपका लावा है। इसके संपर्क में जो भी आता है उसको अपनी तपन जरूर देता है, उसको अपने ही टेम्परेचर में, मतलब जो आग निकलती है, लावा निकलता है, भभका निकलती है, उसके अंदर वो गर्मी पैदा कर देता है। मगर उस गर्मी को हम कितना महसूस कर रहे हैं? अगर उस गर्मी को हमने कितना महसूस किया है, उस गर्मी से कितना हम पिघले हैं। कहते हैं अगर हम किसी बहुत ही गर्मी वाले जगह से, जैसे कि हम धूप से आ रहे हैं और किसी एयर कंडीशन कमरे का दरवाज़ा जैसे हम खोलते हैं और खोलने के बावजूद जैसे हमने दरवाज़ा खोला, खोलते एकदम से पूरे शरीर में ठंडक पहुंचती है, मन खुश हो जाता है, दिमाग ठंडा हो जाता है, पूरे शरीर में वो ठंडक महसूस होती है, बहुत आराम मिलता है। ऐसे ही हम जब साथ संगत के पास जाते हैं, चल के संगत में जाते हैं, भवन पे जाते हैं, जब हम वहाँ जाते हैं, जब हम बैठ जाते हैं और नमस्कारी करने के बाद जब हम अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं, उसके पश्चात क्या होता है कि हमारे मन पे वो एयर कंडीशन की कूलिंग जो है अपना प्रभाव हमारे ऊपर डालती है। तो हमारा मन जब तक हम वहाँ बैठे रहेंगे ठंडक महसूस, आपने सुना होगा कि थोड़ी देर के बाद अपने खुद महसूस किया हुआ, कहते हैं जो हमें आप बीती हमने जो महसूस किया है वही आपके सामने हम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी फीलिंग औरों की भी है। काफ़ी देर के बाद थोड़ी देर बैठते हैं, वचन आते हैं, समझ आता है, ठंडक, धीरे धीरे मन क्या होता है वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जिस तरह से आपने देखा गर्मी से जैसे कूलिंग वाले कमरे में एंट्री करेंगे तुरंत ठंडक पहुँचेगी और थोड़ी देर रुकने के बाद हम उसी टेम्परेचर में मिश्रित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता, ऐसे लगता है कि एसी चल नहीं रहा, ऐसा लगता है यार कूलिंग है नहीं। तो वहाँ वो फिर आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। मगर आनंद की प्राप्ति कब होती है? जब अगर हमें ये एहसास रहेगा कि एसी चल रहा, वो देखो एसी लगा हुआ और एसी चल रहा 16 डिग्री पे, वो सत्संग में हम बैठे हैं, सामने सच्चे पातशाह सद्गुरु माता जी एक महात्मा जी के रूप में एक खुद विराजमान हैं और जो हमें ये ठंडक दे रहे, हमारे मन को शुद्ध और आत्मा को तृप्त कर रहे हैं। हम अगर इसका एहसास बनाए रखेंगे, कहते बहन जी से हमने बात की तो बहुत ही वो लगा, मैंने बहन जी से ऐसा ऐसा बोला, बहन जी सत्संग जाया करो, ज़्यादा नहीं तो महीने में 4 सत्संग कर लो। जिस दिन सत्संग जाना हो आपको
उनको बच्चों से कह के पहले से ही कि बेटा आज सत्संग है, इतने बजे जाना है, 1.5 घंटे की बजाय आप 1 घंटा दो, आपको वचन भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, एडजस्टमेंट करके जाओ। कहते ज्ञान लेने के बाद सत्संग छोड़ दे। सत्संग में देखो कहने को तो हमने बहुत ताने मार दिए, बुरा तो नहीं मानती बहन जी, बहुत सीधी सादी है, मैंने उनका वीडियो शूट करना था मगर वो थोड़ी सी सरवेली टाइप की बहुत सीधी सादी है। बोला महापुरुषों नहीं, मैं कोई बात नहीं, तो मैं 4 बातें करी उनसे, तो मुझे लगा, तो इसे मैं उनके लिए आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, बहन जी के लिए अरदास करो कि वो सत्संग जा पाएँ। ज्ञानवान हैं, बच्चे भी जाते थे कभी कभार, साल में 2-4 संगत कर ली। मैंने बोला अब समागम आने वाला है, 4 से 5 दिन का समागम होता है, यहाँ से बस भी जाती है। बहन जी बहुत संत महात्मा जाते हैं, किसी भी संत महात्मा कहोगे साथ लेके जाएगा, आपको यहीं छोड़ देगा। कम से कम एक दिन तो जाओ, मन को थोड़ा सा विशालता मिलेगी, कुछ समझ आएगा, तो सत्संग की तरफ आपका मन खिंचा चला जाएगा, तो जाना चाहिए। बोला हाँ महापुरुषों जाओ, क्योंकि मैं देखा काफ़ी परेशानी का सामना करा उन बहन जी ने बहुत। ये भी महापुरुष पहले काफ़ी टाइम से जानता हूँ, पहले काम भी नहीं करते थे, बहन जी काम करते, बहुत परेशान थे। मैं सारी तो ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता हूँ। तो ये कि सत्संग में हमें देखो, अगर हम सोचे सत्संग में हमें घर मकान कोठी बंगला मिलता है, सत्संग में हमें धन दौलत मिलती है, सत्संग में हमें खाना पीना मिलता है, ऐशो आराम मिलता है, सब कुछ कहने को हर एक चीज़ मिलती है वहाँ पे, मगर सब कुछ कहते परमात्मा के घर में देर है अंधेर नहीं, वहाँ सब कुछ समय कहते विधि का विधान कभी अटल नहीं है, और कहते ये जो सृष्टि का नियम कभी अटल नहीं है, जो बनाया मिलेगा सब कुछ। और कहते हैं कि हम पापी से पापी, बुरे से बुरे इंसान है, जो साथ संगत में चला जाता है, सदगुरु के चरणों में चला जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। हम कितने भी बुरे हों, कितने भी अभागे हो, कितने भी अत्याचारी हों, कितने भी मतलब बुरे से बुरे इंसान हो, अगर सदगुरु चरणों में हमने नतमस्तक हम हो गए, अपने आप को समर्पण कर दिया, तो हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वहीं से हमारा एक नया जीवन शुरू होता है। तो कहते हैं सत्संग से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। सत्संग तो कहते हैं सत्संग कोई नसीबों वाला करता है। तो आज बस यही कहेंगे कि जिस संत महात्मा ने वीडियो देखा, उन बहन जी के लिए, उनके परिवार के लिए सभी लोग मिल के अरदास करें कि वो सत्संग जाए। ज्ञानवान होके भी सत्संग नहीं जा पा रहे, बस एक परेशानी है, कैसे जाएंगे कि समय नहीं है। 5 बजे छुट्टी होके घर आते हैं, रात की ड्यूटी महात्मा जी की है, वो रात की ड्यूटी कहीं करते हैं, उनकी 9 बजे ड्यूटी शुरू होती है, वो जाते हैं, उनके लिए खाना पीना बनाना तैयारी करनी होती है। तो किस तरह से समय निकालें, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, बहन जी के लिए अरदास करना, वो भी देख